एक गोटी मारो रे सननन जा। क्लास 10 में 5th का ही बताती हूँ। सबसे पहला मेरा जो है छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम हुआ था, जब्बर हरेली में, धामतरी में हुआ था। तो सबसे पहले मैं स्टेज में गई, एकदम सहमी सी, डर लगता था उस समय परफॉर्म करने के लिए। आपको भी वैसा ही फील था कि या ये लग रहा था कि आज मेरा पहला परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये प्रेशर था आपके दिमाग में? पब्लिक रहती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब उनका रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत ज़्यादा। छैहा भुइया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब एला कही के बोला थे मोर छत्तीसगढ़ हा। नमस्कार, रायपुर स्मार्ट सिटी के स्पेशल शो टॉक फॉर रायपुर में आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी बच्ची जिस पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, छोटी सी उम्र में उसने प्रसिद्धि का ऊंचा मुकाम तय किया है। छत्तीसगढ़ के गीत संगीत को उसने नई ऊंचाई दी है। छोटी सी उम्र में उसके लाखों प्रशंसक हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं छत्तीसगढ़ की बाल कलाकार, प्रसिद्ध गायिका आरू साहू से। आरू, रायपुर स्मार्ट सिटी के इस खास शो टॉक फॉर रायपुर में आपका स्वागत है। आपको भी प्रणाम और सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और जय जोहार। आरू, छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम तय किया है, पढ़ाई के साथ संगीत की साधना भी करती हैं। कैसे करती हैं सब? अब वैसे ही मैनेज हो जाता है सब, जैसे कि स्कूल से आते हो उसके बाद का शेड्यूल एकदम फिक्स हो जाया रहता है कि हाँ इसके बाद यहाँ जाना है। तो फिर जैसे कि मैं आपके पास आई हूँ, आज मेरे बोर्ड्स का मैथ्स का पेपर था, उसके बाद अभी 2 दिन गैप है, तो फिर मैं आपके पास आ गई। जी, मैथमेटिक्स ज़्यादा इजी लगता है या संगीत ज़्यादा सरल लगता है? किसमें साधना ज़्यादा लगती है आपको? वैसे तो संगीत एक ऐसी साधना है जो कभी भी मतलब उसकी अगर हम शिक्षा लें तो कभी भी उसकी शिक्षा पूरी नहीं होती, और उस हिसाब से मैथमेटिक्स ज़्यादा इजी है। लेकिन संगीत के लाइन पे हम लोग आ चुके हैं तो संगीत ज़्यादा इजी लगता है। जहाँ तक कि मतलब वैसे तो मैं सीखी पढ़ी नहीं हूँ संगीत के बारे में, लेकिन गाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, हम सब बचपने में गीत गुनगुनाते हैं और हम में से बहुत से कम लोग हैं जो उसके ऊपर के प्लेटफॉर्म जा पाते हैं। आप भी बचपन में गुनगुनाती रही होंगी और उसके बाद एक के बाद एक प्लेटफॉर्म तय करते हुए आज एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। कैसे लगा कि मुझको नहीं सिर्फ घर में ही गाने नहीं गुनगुनाने हैं, बल्कि अब मुझको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों के बीच जाकर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना है? ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं छोटी सी तब से ऐसे ही थोड़ा बहुत गाना गा रही थी, और मम्मी जो है उनको थोड़ा बहुत शौक़ था गाने का, तो फिर वो गाती रहती थी। तो सबसे पहले मैंने एक मेरे स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म किया था, तो कितनी अच्छी है गाने पर। तब मैं गुनगुना के सुना सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। उसके बाद हुआ क्या कि मैं क्लास 5 में थी, तो फिर ऐसे ही हम लोग समर वेकेशन चल रहे थे, तो फिर दीदी के यहाँ बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ गए थे। तो मैं छोटी सी थी, सोफ़ा के ऊपर मेरे को खड़े किए, बोले एक गाना गा। तो उसी समय जो है पापा और सब घर में छत्तीसगढ़ी गाने सुनते थे, तो एक गाना मेरे को याद हो गया था, चिरैया ला के गोटी मारो। तो हुआ ये कि उसको मैं अपने अंदाज़ में गाती थी, जो उसमें उस गाने में है। एक्चुअली आप सुनेंगे तो कुछ अलग ही है और मैं कुछ अलग ही गाती हूँ। दोनों बताइए मुझको। हमारे दर्शक वो दोनों अंदाज सुनना चाहेंगे। पहले मैं अपना वर्जन सुनाती हूँ। बिल्कुल। एक गोटी मारो रे सननन जाय, एक गोटी मारो रे सननन जाय, दूसरैया गोटी
धनीला पड़ जाए चिड़ैया के गोटी मारो, चिड़ैया के गोटी मारो भाजीपुर में चढ़ती जवानी के जिंद चिड़ैया के गोटी मारो। ये कुछ ऐसा था। और पुराना वाला जो है उतना अच्छे से मेरे को याद नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करूँगी। चिड़ैया के गोटी मारो भाजीपुर में चढ़ती जवानी के जिंद चिड़ैया के गोटी मारो, कुछ ऐसा था। और उसके बाद ये जो है वीडियो, मैं जो सोफे पे खड़े होके जो है ये वीडियो बना हुआ था, वो किसी ने फेसबुक पे डाला, जीजू या फिर मम्मी या फिर पापा ने। तो फिर वो अचानक से ऐसा फेमस मतलब वायरल हो गया सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। और अब उस समय इंस्टाग्राम का ज़माना नहीं था, तो ऐसे ही टिकटॉक चल रहा था, उस पर फेसबुक पे वायरल हो गया। आपके इंस्टाग्राम में भी बहुत फॉलोअर्स हैं। अरे आपका आशीर्वाद। सबसे बड़ी चीज़ कि जिस साधना में आप जुटी हैं उसके लाखों प्रशंसक रहते हैं। आप भी जब प्रोग्राम देने जाती हैं या लोगों के बीच जाती हैं तो बहुत से लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, बहुत से लोग ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। कैसा महसूस करती हैं उस समय कि एक क्लास 10th की बच्ची के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं? तो मैं आपको बताऊं, क्लास 10 नहीं 5th का ही बताती हूँ। सबसे पहला मेरा जो है छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम हुआ था, जब्बर हरेली में, धामतरी में हुआ था। तो सबसे पहले मैं स्टेज में गई, एकदम सहमी सी, डर लगता था उस समय परफॉर्म करने के लिए। लेकिन स्टेज में चढ़ते ही मेरे साथ ऐसा होता है कि क्या हो रहा है मेरे को कुछ पता नहीं चलता, बस गाना मुझ से निकल जाता है। तो हुआ ये कि मैं स्टेज पे गाना गा रही हूँ, हाथ ऐसा है, सामने लिरिक स्टैंड, एकदम एक स्टैचू की तरह खड़े होके गाना गा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं नीचे उतरी स्टेज से, पूरी पब्लिक ऐसे आ गई। मैं देख रही हूँ ये क्या हो रहा है, ये मेरे से फ़ोटो क्यों ले रहे। उसके बाद क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम था, तो मेरे नानी, मेरे मामा और इधर चाचा चाची, दादी, सबको लेके आए थे हम लोग। तो उनको भी एकदम प्राउड फील हो रहा था। आरू के नानी, आरू के नाना, सम्मान करना है उनका, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था। स्टेज, आप तो 5th क्लास से स्टेज पे जा रही हैं जी। फर्स्ट, आम तौर पे अब तो बहुत छोटी उम्र में गई हैं, बहुत से लोगों को एक बड़ी उम्र के बाद भी स्टेज फियर होता है। जी। आपको भी वैसा ही फील था कि या ये लग रहा था कि आज मेरा पहला परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये प्रेशर था आपके दिमाग में? मैं क्लास 5th की बात कर रहा हूँ। क्लास 5th की तो मैं अपने जो है गुरु को पूछती हूँ पहले तो, स्टेज पे जाने के पहले। उसके बाद जाके मैं खड़ी होती हूँ, तो फिर मतलब अब ऐसा लगता है कि पब्लिक नहीं रहती तो जोश नहीं आता, पब्लिक रहती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब उनका रिस्पांस मिलता है तो बहुत ज़्यादा। फिर जैसे कि मैं गाना गा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ हर हर शंभू, तो उधर से शंभू की आवाज़ आ रही है, तो बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद गले से जो आवाज़ निकलती है तो उसका तो फिर तोड़िए लगे। इस पूरी यात्रा में अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। इस यात्रा में कुछ यादगार पल भी रहते हैं कि ये अवार्ड्स जो मैं मेरे सपनों में शामिल था, वो अवार्ड्स मिला, या ये वो लोग मिले। तो आरू, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे मौके जिसको आप हमेशा याद करती हैं। ऐसे तो मेरे को याद नहीं रहता है, लेकिन जब मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे सपने अब साकार होने लगे। और जैसे कि मुझे बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, तो ऐसा लगता है इतने बड़े छत्तीसगढ़ में सिर्फ मुझे ही क्यों पूछ रहे हैं। फिर थोड़ा सा अपने आप के लिए थोड़ा सा गर्व भी होता है। नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी आप गई हैं? हाँ जी। जरा उसके बारे में बताइए मुझको। नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं गई हूँ। बॉर्न टू शाइन जी गिव्स का एक, मतलब जी का एक ब्रांच है, जी गिव्स। तो उस पर एक स्कीम लॉन्च हुआ था, बॉर्न टू शाइन। तो उस पर पूरे इंडिया पे 30 लड़कियां को सेलेक्ट किए थे, लड़कियों अच्छा, को। पूरी इंडिया से? पूरे इंडिया अच्छा। से। तो उसमें से एक मैं भी थी, और बाकी तो बहुत अलग अलग प्रदेश के थे। कोई जम्मू से, कोई पौंडीचेरी से है, तो कोई मध्य प्रदेश से,
कोई और कहीं से, ऐसा पूरे मतलब पूरे भारत से एक मैं भी छत्तीसगढ़ की बेटी गई थी वहाँ, और छत्तीसगढ़ के पोशाक पे मैं अरफा परी के धार वहाँ गा के आई हूँ और एक मेडल लेके आई हूँ छत्तीसगढ़ के लिए, बॉर्न टू शाइन का। देखिए, आप जब भी छत्तीसगढ़ के लिए जाती है ना, तो सिर्फ आपको प्राउड फील नहीं होता है, छत्तीसगढ़ का हर वो व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ी समझता है या छत्तीसगढ़ी को समझना चाहता है, उनको भी बहुत गौरव का एक विषय लगता है। उनको एक अपने आप में बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे बीच से आरू नेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। इस पूरे दौर में कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ चीज़ें और अच्छी होनी थी लेकिन वो नहीं हुई, ऐसा भी कुछ? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई शो है तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा गला बिगड़ गया, तो फिर इस जगह पे मैं अगर ऐसा हरकत लेती तो शायद जजेस या फिर और कोई बहुत ज़्यादा खुश होते। और पहले वाले क्वेश्चन का एक और आंसर दे रही हूँ मैं कि मैं मुंबई गई थी, इंडियन दी रॉक स्टार ऐसा कुछ अच्छे से याद नहीं है मेरे को, एक कंपटीशन था, तो मैं हिंदी गाना गाने के लिए गई थी वहाँ, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी पोशाक में गई थी। और ऐसा एक स्टेज है यहाँ पास, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, पीछे म्यूजिशियंस है, और फिर मैं मतलब गाना ख़त्म कर दी। मुंबई के मुक्ति ऑडिटोरियम है अंधेरी के पास, वहाँ वो हो रहा था, और फिर पीछे ऑडिटोरियम के पीछे से आवाज़ आती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वेरी गुड। तो आप बताइए, अगर आप स्टेज पे होंगे मेरी जगह और पीछे से ऐसा आवाज़, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत थ्रिलिंग मोमेंट रहेगा कि बहुत ज़्यादा। हमारा छत्तीसगढ़ अब पीछे नहीं है, पीछे आगे नहीं, बढ़ रहा है। इस पूरे दौर में मैं थोड़ा सा आपको फैमिली के बारे में भी जानना चाहूँगा कि कैसा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक भी देख रहे हैं और वो दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आरू के में जो काबिलियत है, वैसी काबिलियत लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे तो हम ये मान के चलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है और माँ शारदा का जिस पर आशीर्वाद होता है उसके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो उन बच्चों को जो आपकी उम्र के हैं, जो लोग संगीत के रियाज में लगे हुए हैं, संगीत की साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरे मम्मी पापा का और मेरी पूरी फैमिली का मुझ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि तो मैंने ये सब सोचा ही नहीं था कि बस इतने सारे स्टेज शो मुझे मिलने लगेंगे और पढ़ाई के सिवाय कुछ और भी मैं ऐसा कुछ करूँगी। तो मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे जितना भी मेहनत कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पास आपके साथ आई हूँ, आपके साथ बैठी हूँ, ये मेरे मम्मी पापा लेके आए हैं मेरे को और जैसे कि प्रोग्राम्स हैं या फिर और कुछ डिसीजन है तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा लेते हैं। मैं तो सिर्फ बस पका पकाया खा रही हूँ, ऐसा मेरे साथ है। आप परफॉर्म करती हैं, आपका परिवार आपको पीछे से बैकअप देता है। हाँ, तो मेरी फैमिली का, मेरे मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा है। और मैं बोलूँगी जो छोटे छोटे या फिर मेरे से बड़े या फिर मेरे से छोटे जो भी हैं, जो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बस ये ना सोचें कि नहीं हम नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि जो है हमारा टैलेंट, हम में कमी है वो हम खुल के निखार के दिखाएं और लोगों को बताएं कि हम में भी कुछ कमी नहीं है। जब इस दौर में आगे बढ़ती हैं तो आप इवेंट्स पे भी जाती हैं, प्रोग्राम्स आपके पास कई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं, इन बिटवीन आपकी क्लासेस भी रहती हैं। टीचर्स क्या बोलते हैं, डांटते हैं या फिर हंस के टाल देते हैं कि नहीं आरू को तो आगे परफॉर्म करना है इसलिए आरू को तो जाना पड़ेगा? अब कई बारी तो वैसे थोड़ा सा डांट भी पड़ता है और कई बारी तो उनको पता है क्योंकि मैं हर बार ऐसे जाते रहती हूँ और कई बारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होते हैं तो जो है स्कूल भी थोड़ा गैप करना पड़ता है। जैसे कि महोत्सव हो गए छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और या फिर कहीं से बुलावा आया, सीएम सर का बुलावा आया, तो इसलिए मैं या तो बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं हाफ डे लीव लेती हूँ और ऐसा छुट्टी बहुत कम है। मैं 100 में 83 से ज़्यादा % स्कूल रेगुलर रहती हूँ। वेरी गुड।
मीन्स आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखती हैं। और जो दर्शक देख रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर जब बच्चे खेलते हैं या बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ में रहते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि पहले पढ़ाई करो, बट आपके पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई भी करो और संगीत की साधना भी करो। और जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे तो मैं जो थोड़ा बहुत मुझे रियाज़ आता है वो भी नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई के कारण। थोड़ा मतलब सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहले रियाज़ किया जाता है, तो पेपर के समय में वो भी नहीं करती, तो उसके लिए मेरे को डांट पड़ता है। आरू, इंस्टा में जैसा मैं कह रहा था आपसे थोड़ी देर पहले ही, इंस्टा में आप बहुत पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया का रेगुलर यूज़ करती हैं आप? हाँ, मेरी मम्मा हैंडल करती हैं, बाकी तो सब चीज़, और मेरे मामा हैं वो हैंडल करते हैं। बाकी तो ऐसा ही थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए मैं भी देख लेती हूँ। अच्छा। एकदम थोड़ा बहुत। आरू, आज इस प्रोग्राम में रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप मन जैसे मोला अभी तक के माया दुलार देत आए हो, वैसने मोला आगे बढ़े बर अउ अब्बड़कन माया दुलार देव, ताकि मैं अउ आगे बढ़त जाऊँ और आप मन के छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करो। और हम और एक सोच ये भी है कि जैसे कि लता मंगेशकर दीदी पूरा विश्व में दीदी के नाम से प्रसिद्ध रहीस, उसने मैं छत्तीसगढ़ के बेटी के नाम से आगे जाना चाहता हूँ। अगर आप मन के माया दुलार मिली तब बिल्कुल। आरू, आप लगातार परफॉर्म करती हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? तो एक गाना मैं आप सभी को सुनाती हूँ जो कि अमेरिका द्वारा लिखा गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के विभाश्री साहू जी है, जो कि जिन्होंने अमेरिका से छत्तीसगढ़ को याद करते हुए ये गाने को लिखा है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। छैहा भुइया माजा के मोर मन सुरता थे, धान कटोरा सब एला कही के बोला थे, मोर छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है, इंद्रावती के धार चित्रकूट हबहावत है, बैला डिला पहाड़ के लोहा विख्यात है, राजिम कुंभ मजा के सब गंगा नहाथे, राजीव लोचन दर्शन पाके जीवन धन हो जाते, मोर छत्तीसगढ़ हा छैहा भुइया ये ले पाए गोबर माँ चकाचक कुरिया है। बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की जय। वाह। हमारे दर्शक भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी। तो मैं दर्शकों में आमंत्रित करता हूं उनके सवालों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश साहू है जी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रायपुर में अभी जो है कला केंद्र का स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखती है? वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे रायपुर में भी एक कला केंद्र का जो है स्थापना होने वाला है, वैसे ही मानेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं सीखी पढ़ी नहीं हूँ संगीत की, तो मैं भी वहाँ एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ कुछ लाभ लूँ, मैं भी कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखूँ ताकि गाने के साथ भी बजाने आए मुझे और मैं अपने संगीत को ज़्यादा निखार के ले आऊँ। मोर नाम देवेंद्र कुमार है। मैं आरू साहू गाना बहुत सुनते रहता हूँ। अब आज लाइव प्रोग्राम देखे के बहुत मौका मिले हुए हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ी गाना पीपर पाना वो सुनना चाहता हूँ आरू साहू से। बिल्कुल। पीपर पाना है लिद लिद हा, पीपर पाना है लिद लिद हा, के उसी मुरकाया है सुग सुग हा, धीर धरे नहीं तो चोला हरे मुर जमारा, गाबो दरिया रे दोस्त आना आना रे मोरे जहुरिया, गाबो दरिया रे दोस्त। जी सर, मेरा नाम तीरथ है। मैम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने संगीत की कहीं तो शिक्षा की नहीं है, तो फिर आप रियाज़ के लिए क्या करती है?
तो जैसे कि मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे महोत्सव में या फिर और कहीं में बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है जो संगीत के बहुत ज्ञानी होते हैं। तो वैसे ही मैं जाके उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। और जैसे कि कभी स्टूडियो में किसी से मुलाकात हुई तो इस जगह को मैं ये ऐसे गाऊंगी तो कैसा लगेगा। तो और जैसे कि सुबह के रियाज के बारे में आप बोल रहे हैं, तो जैसे कि मैं स्टूडियो वगैरह में जाती हूँ तो मैं पूछती हूँ रियाज क्या होता है, रियाज कैसे करते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ कुछ सरगम मुझे लिख के दिए, तो सारे गा मा पा धा नी से तो मुझे आते हैं, तो उसे तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करने का ही रहता है। तो मैं वो सब हारमोनियम पकड़ के थोड़ा कर लेती हूँ और ओम लगाती हूँ। थैंक यू आरू। आज इस स्पेशल शो में आरू हमारे साथ थी। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की दुआएं आरू के साथ है और हम सब मान के चलते हैं कि आरू जिस मुकाम पर पहुंचेगी उस हर मुकाम पर छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन होगा। आज हम एक नए सितारे से मिले हैं। अगले शो में हम फिर आपकी मुलाकात ऐसे ही और सितारों से कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।